Hello, students. How are you? I hope you all are fine and doing your study regularly. You all know that we have completed four part of our seventh chapter. Now today we are going to start fifth part of our chapter. Okay, let's start. नेशनल पार्क्स, ठीक है। बाकी के जो दो प्रोटेक्टेड एरिया थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट था बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेकंड था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एंड थर्ड है आज नेशनल पार्क। ए नेशनल पार्क इज ए रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ सीनिक ब्यूटी सॉरी protected and maintained by the government to preserve flora and fauna, landscape, historic objects of the area and places of scientific interest. नेशनल पार्क एक रिलेटिवली मीन्स होता है बेटा अपेक्षाकृत लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया होता है। ऑफ सीनिक ब्यूटी मीन्स दर्शनीय सुंदरता, ठीक है, मतलब देखने योग्य उसकी सुंदरता होती है। एंड मेंटेन बनाए रखा जाता है वो बाय द गवर्नमेंट द्वारा। प्रिजर्व फ्लोरा एंड फोना, प्रिजर्व किए जाते हैं वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना। पढ़ा था ना हमने फ्लोरा एंड फोना क्या होता है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो उसे पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स कहलाते हैं फ्लोरा और वहाँ के एनिमल्स कहलाते हैं फोना। ओके, लैंडस्केप मीन्स वहाँ का भूदृश्य। हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, ऐतिहासिक जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको। ऑफ द एरिया एंड प्लेसेज ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, कई वैज्ञानिक इंटरेस्ट या वैज्ञानिक की रुचिकर चीज़ें भी यहाँ पे मेंटेन करके रखी जाती है। ओके, समझ आ गया नेशनल पार्क। Another purpose of national parks is to provide human recreation and enjoyment. इसके अलावा भी नेशनल पार्क्स प्रोवाइड करवाते हैं, मीन्स देते हैं ह्यूमन रिक्रिएशन, मनोरंजन, आदमियों के लिए या मनुष्य के लिए या ह्यूमंस के लिए मनोरंजन एंड एंजॉयमेंट भी देते हैं। अंडरस्टूड? The human activities such as mining, hunting and fishing, it's are not allowed inside a national park. Okay? एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग, खुदाई करना, हंटिंग, शिकार करना एंड फिशिंग, मछलियाँ वगैरह पकड़ना, आर नॉट अलाउड, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती हैं इनसाइड ए नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क में। इंडिया हैज़ मोर देन 80 नेशनल पार्क्स। इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं? मोर देन मीन्स 80 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। ओके, सी सम नेशनल पार्क्स। फर्स्ट इज कोबेट नेशनल पार्क्स उत्तराखंड, नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, गिर नेशनल पार्क गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम। बेटा ये सारे नेशनल पार्क्स किसके हैं? इंडिया के हैं, और इनके जहाँ पे ये स्थित है ये जगह इनकी कोष्टक में दी हुई है। ओके, नेक्स्ट है सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल एंड बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका एंड दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान एंड सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ओके, ये कुछ नेशनल पार्क्स के एग्जांपल्स हैं, मीन्स 80 से ज़्यादा है लेकिन कुछ का डिस्कस यहाँ किया गया है, और जहाँ पे ये लोकेटेड है वहाँ की ये भी ब्रैकेट्स में इनकी जगह भी दी हुई है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, मीन्स नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और मे नॉट बी एन एरिया ऑफ ग्रेट सीनिक ब्यूटी। ये वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है वो सुंदर हो भी सकती है, मीन्स देखने योग्य हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ए नेशनल पार्क इज एन एरिया ऑफ ग्रेट सीनिक ब्यूटी, जबकि एक नेशनल पार्क बहुत ही अच्छी दर्शनीय सुंदरता लिए हुए होता है, मीन्स वह दर्शनीय स्थल होते हैं, वहाँ पे विजिटर्स भी जाते हैं उसको देखने के लिए। ओके, सेकेंड, ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व्स द वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट।
एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सॉरी वाइल्ड एनिमल्स को उनका नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। ए नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज द सीनिक ब्यूटी, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट एंड हैबिटेट्स ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन दैट एरिया। और एक नेशनल पार्क में क्या होता है, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट, सुरक्षा तो दी जाती है वाइल्ड एनिमल्स को और उनके एनवायरनमेंट को, उसके साथ साथ ये दर्शनीय सुंदरता लिए हुए होता है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट भी इसमें होते हैं, एंड हैबिटेट्स ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, मतलब वैज्ञानिक रुचि वाले, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीज़ें, इनका भी वहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता है। मीन्स इन सबको भी वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट मींट फॉर रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द पब्लिक। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो पब्लिक के मनोरंजन के लिए या एन्जॉयमेंट के लिए नहीं होती है। इट इज़ डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओनली। ये केवल वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए ही होती है। इन ए नेशनल पार्क, in addition to protection, wild animals are kept for recreation, enjoyment and educative interest of the public। जबकि एक नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स के मनोरंजन और एन्जॉयमेंट एंड एक एजुकेटिव इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक को मतलब शिक्षा के साथ साथ उनको शिक्षा भी दी जाती है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। मीन्स शैक्षिक भी होता है, ये एन्जॉयमेंट के लिए भी होता है, एंड उनका प्रोटेक्शन तो करता ही करता है। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट है, ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूजुअली डज नॉट अलाउ इजी एक्सेस टू द विजिटर्स। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिटर्स का जाना या विजिटर्स की पहुँच अलाउ नहीं होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, मीन्स ईजी नहीं होती है। सॉरी बेटा। A national park allows easy access to the visitors to the land and wildlife inside it। जबकि एक नेशनल पार्क में विजिटर्स का जाना अलाउ होता है। ठीक है, समझ आ गया ना। यहाँ पे विजिटर्स आराम से जा सकते हैं आसानी से, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यह सुंदर हो सकती है, सीनिक ब्यूटी, दर्शनीय सुंदरता हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, जबकि इसमें होती है। ठीक है, समझ आ गया ना। ये केवल वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल एनवायरनमेंट के और उनकी सुरक्षा के लिए होता है, जबकि इसमें वाइल्ड एनिमल के साथ साथ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट, इन सबको भी शामिल किया गया है। नेशनल पार्क्स में ये सब भी शामिल होते हैं। ये वाइल्ड लाइफ इसके लिए क्या होता है, पब्लिक के मनोरंजन के लिए ये नहीं होती है, जबकि ये पब्लिक के मनोरंजन के लिए, शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक रुचि के लिए भी और एन्जॉयमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें अलाउ नहीं है विजिटर्स का जाना इजीली, और इसमें विजिटर्स का जाना इजीली अलाउ होता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया बेटा डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। मीन्स देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्या होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मीन्स एंड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स। ठीक है, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीसीज। द स्पीसीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, वे स्पीसीज जो पृथ्वी पे एग्जिस्ट मीन्स होता है बेटा होना, एनीवेयर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे कहीं भी नहीं पाई जाती है, वे जातियाँ जो पृथ्वी पे कहीं भी नहीं पाई जाती है कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ओके, मीन्स विच हैव डाइड आउट कम्प्लीटली, मीन्स वो कम्प्लीटली मर चुकी है और पृथ्वी पे कहीं भी नहीं पाई जाती है, वो स्पीसीज कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इट मे बी ऑफ एन एनिमल एंड और प्लांट। ठीक है, ये एक एनिमल भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, डोडो, कैवलोयन, कैस्पियन टाइगर एंड आइरिस डियर। ये एग्जाम्पल्स है किन स्पीसीज के, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये अब कहीं भी नहीं है, पृथ्वी के किसी भी पार्ट पे ये नहीं पाई जाती है, ये सारी स्पीसीज कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ओके, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है एंडेंजर्ड स्पीसीज।
The species which are facing the risk of extinction are called endangered species. वे species जो फेस कर रही है मीन्स जो कुछ ही दिनों में लुप्त होने वाली है, मीन्स उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है पृथ्वी पे। ठीक है ना। मीन्स द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कोल्ड एंडेजर्ड स्पीसीज। ठीक है, जो लुप्त होने वाली है या जो नष्ट होने ही वाली है वो कहलाती है एंडेंजर्ड स्पीसीज। दे आर द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट एक्सटिंक्ट इन स्मॉल नंबर्स। दे आर द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर्स ऑन द अर्थ। वो प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं जो पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम नंबर्स में, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है। एंड इफ़ वी डी नॉट टेक क्विक एक्शन टू सेव देम दे मे बी लॉस्ट फॉर एवर। और अगर हम जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लेंगे उनकी प्रजाति को या उनकी स्पीसीज को बचाने के लिए तो वो बहुत ही कम ही समय में हमेशा के लिए वो भी नेस्ट हो जाएगी। मीन्स बेटा समझ आ गया, एक्सटिंक्ट होता है मीन्स जो हमें लुप्त हो गई है पृथ्वी पे, उनकी स्पीसीज कहीं भी नहीं है। और एंडेंजर्ड मीन्स वो कुछ ही दिनों में लुप्त हो जाएगी, मीन्स कुछ ही मात्रा में उनकी या कुछ ही संख्या में वो बचे हैं और कुछ दिनों में ही वो नेस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, स्नो लियोपार्ड, डेजर्ट कैट, ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस एंड कश्मीर स्टेग। ओके, राइनोसेरोस, ग्रेट इंडियन, राइनोसोरस मीन्स होता है बेटा भारतीय गैंडा। ओके, इट इज़ नॉट ओनली द बिग एनिमल्स विच फेस एक्सटिंक्शन, द स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स लाइक स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, ऑल इट्स। ये नहीं है कि ओनली बड़े एनिमल्स ही इसको फेस कर रहे हैं, छोटे एनिमल्स भी आजकल इसको फेस कर रहे हैं। मीन्स छोटे एनिमल्स भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। मीन्स ओनली बड़े एनिमल्स ही लुप्त नहीं होते जा रहे हैं, मीन्स उनकी संख्या ही कम नहीं होती जा रही है, छोटे एनिमल्स की भी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, मीन्स वो भी डेंजर में है फॉर एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स, उनकी तरह ही, जैसे कि स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, ऑवल्स, इट्स। ओके, द लार्ज स्केल किलिंग ऑफ स्नैक्स disrupts the food chains in which snacks occur and creates an imbalance in nature। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में इनको स्नैक्स को मारना, पकड़ना किसको बाधित कर रहा है? फूड चेन को। ठीक है, एंड क्रिएट कर रहा है इम्बैलेंस इन नेचर में इम्बैलेंस। फूड चेन नेसेसरी है ना, तो अगर सांप नहीं होंगे तो डिस्टर्ब होगी ना, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बाधित हो जाएगी। ओके, I think enough for today. About remaining topics we will discuss in our next video. So watch video carefully, make proper notes and learn. Okay, thanks and have a nice day.